नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9.1 और 9.1 के हमने प्रश्न कर लिए हैं 10 और कौन से प्रश्न पे आगे 11वें प्रश्न पे। और बेटा आपका 11वां प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 और 11वां प्रश्न आपका है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिएगा मैंने आपको नोट्स में करवाया होगा, फिर भी मैं नोट दोबारा डलवा देता हूँ। आप नोट डाल देना कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। बेटा यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है ना, तो y इजिकल टू क्या होगा 0। अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक की बात करें ना, जैसे कि उसका निर्देशांक क्या आएगा x और 0। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर क्या होगा बेटा 0। नोट्स में मैंने करवाया था। और अगर उसके निर्देशांक की बात की कि x की जो भी वैल्यू है वो हम रख देंगे, उसके निर्देशांक क्या आएंगे x और 0। इसी प्रकार नोट में दूसरा, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो x बराबर क्या होता है 0। अर्थात उसके निर्देशांक की बात करें तो 0 और क्या होगा बेटा y। आपका पहला क्या है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो ना, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा x और 0, और y अक्ष पे हो तो क्या होगा बेटा 0 और y। मैंने नोट में करवाया भी है, एक बार फिर से आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए बेटा प्रश्न नंबर मैं 11 करवा रहा हूँ आपको, और 11वां प्रश्न आपका ये है कि कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है। जैसे कि ये एक लाइन है, यहाँ कोई एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है। यहाँ एक बिंदु क्या है बेटा P और एक बिंदु क्या है Q। प्रश्न दोबारा से पढ़ता हूँ मैं कि आपका प्रश्न है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 और -5, -2 और आपका दिया गया है बेटा -5, और दूसरा बिंदु आपको दिया गया है यहाँ 2 और -3 से समान दूरी पर हो। अब देखिएगा मतलब कि x अक्ष पे आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु आपका P है, दूसरा बिंदु क्या है बेटा Q, और x अक्ष पर स्थित है ये। और इन दोनों बिंदुओं से अर्थात P से भी और Q से भी समान दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है बेटा R। P और Q से समान दूरी पर, अर्थात जितना आपका P से लेकर R होगा ना, उतना ही क्या होगा बेटा Q से लेकर R। मतलब PQ एक रेखा है और इसके मध्य क्या है, एक बिंदु स्थित है R। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अर्थात आप मुझे बताएं ये बिंदु R है, वो x अक्ष पे स्थित है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे x और 0। अभी मैंने नोट में लिखवाया था ना, यदि कोई बिंदु x एक्सिस पे होता है तो y पे क्या होता है 0, और उसके निर्देशांक क्या होंगे x और 0। अब सुनिएगा कि आप मुझे बताएं, प्रश्न के अनुसार चलूंगा मैं, P से लेकर R बराबर किसके होगा Q से लेकर R, क्योंकि बिंदु R P व Q से समान दूरी पर स्थित है। ये तो हम प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं ना। देखो P से लेकर R है वो किसके बराबर है बेटा Q से लेकर R के, क्योंकि जो बिंदु R है वो P और Q से क्या है समान दूरी पर है। और यहाँ बेटा आपने लिख लिया कि बिंदु R के निर्देशांक x और 0 होंगे। बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, x और 0 होंगे, क्योंकि यह कौन से एक्सिस पे स्थित है,
एक्स अक्ष पे स्थित है। अब सुनिएगा पी आर बराबर क्या है, क्यू आर, अर्थात सबसे पहले मैं पी आर के बीच की दूरी निकालूं। पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की दूरी निकालूंगा तो दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ मैंने पी आर के बीच की दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र का प्रयोग किया, और दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखिएगा यहाँ एक बिंदु P है, P के निर्देशांक क्या है बेटा, -2 और -5, और R के निर्देशांक आपके हैं x और 0। तो नाउ टेल मी x1 कितना हो गया बेटा, -2, y1 कितना हो गया, -5, x2 कितना हो गया बेटा, x, और y2 कितना हो गया, 0। वैल्यू पुट करता हूँ मैं, x2 कितना है, x माइनस, x1 कितना है, -2, तो माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, और इसकी क्या चल रही है, होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है बेटा, 0, और माइनस y1 कितना है, -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसकी क्या चल रही है, होल स्क्वायर का क्या हो गया बेटा, अंडर रूट। यहाँ जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ सिर्फ x2, x1, y2 और y1 की वैल्यू पुट की है। अब आगे देखिएगा, आपका आ गया यहाँ 2 है, आपका आ गया x प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, 5 ही होता है, 5 की स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 25 का अंडर रूट। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और भी इसको सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ फार्मूला कौन सा लग गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है बेटा, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगी, जो कि क्या आ गया, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, और प्लस में कितना आ गया बेटा, 25, और इसका क्या चल रहा है, अंडर रूट। बोलिएगा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब सुनो, पी आर, फिर किसके बीच की दूरी निकालेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी। तो देखिएगा क्यू आर के बीच की दूरी, और बेटा आपका दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। जहां बिंदु Q के निर्देशांक आपके हैं 2 और -3, और R के निर्देशांक हैं आपके x और 0। बिंदु Q के निर्देशांक है आपके 2 और -3, और यहाँ R के निर्देशांक है x और 0। अब बेटा बताइएगा, x1 कितना है आपका 2, y1 कितना है -3, x2 कितना है बेटा आपका x, और y2 कितना है 0। यहाँ मैंने x1, y1, x2 और y2 की, अब देखिएगा वैल्यू फार्मूले में रखूँ मैं। अगर मैं इसकी वैल्यू फार्मूले में रखता हूँ तो यहाँ देखिएगा बेटा, x2 आपका कितना है, यहाँ देखिए x माइनस का 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 की होल स्क्वायर, और इसका क्या चल रहा है बेटा, अंडर रूट। यहाँ तक समझ में आया। देखो मैंने सबसे पहले पी आर के बीच की दूरी निकाली, फिर क्यू आर के बीच की दूरी निकाली। अब देखिएगा यहाँ आपको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का मतलब a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, और प्लस 3 ये कितना हो गया, 9। इसका क्या चल रहा है बेटा, अंडर रूट। अब सुनो, इक्वेशन देना चाहते हो तो ये समीकरण 1 हो गया, ये वाला समीकरण 2 हो गया, और ये वाला समीकरण क्या हो गया, 3। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर पी आर बराबर क्या है बेटा, क्यू आर। अब सुनो, पी आर की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 का अंडर रूट
और बराबर क्यू आर आपका कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 का अंडर रूट। अब देखिएगा दोनों तरफ अंडर रूट है तो रूट को तो कैंसिल करना पड़ेगा, दोनों तरफ है ना, तो रूट को कैंसिल किस प्रकार करेंगे बेटा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ भी हम कर सकते हैं, अगर पी आर बराबर क्यू आर है तो पी आर की स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्यू आर की स्क्वायर, बट कोई आवश्यक नहीं है, यहाँ लिख देना दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस में 25 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। अब सुनो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसल, क्योंकि इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ सुनो क्या बच गया, 4x, और यहाँ भी कितना, माइनस का 4x। अब सुनो, इसको इधर ले जाऊँ मैं, 4x तो पहले ही था, इसको इधर ले गया तो माइनस से क्या हो गया, प्लस। अब 25 को इधर लेके आ रहा हूँ तो 9 माइनस का कितना हो गया बेटा, 25। 4x और 4x कितना हो गया बेटा, 8x, बराबर में कितना आ गया, माइनस का 16। अगर 8x बराबर माइनस का 16 आता है तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 16/8, अर्थात कितना आ गया बेटा, माइनस का 2। अर्थात कितना आ गया, माइनस का 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। सुनो, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा कि ये जो बिंदु R है वो P और Q से समान दूरी पर है, अर्थात आपका PR बराबर है QR, और यह कौन से एक्स पे स्थित है बेटा, एक्स अक्ष पे स्थित है। और आप जानते हो कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x और 0। अब सुनो, फिर ये समान दूरी पर है तो सीधी सी बात है PR बराबर क्या हो गया बेटा, QR, क्योंकि जो बिंदु R है वो P और Q से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। यहाँ तक समझ में आया। अब सुनो बेटा कि PR के बीच की मैं दूरी निकाल रहा हूँ तो दूरी सूत्र आपका क्या होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ x1 y1 x2 y2 इन सब की मैंने वैल्यू रखी तो यहाँ लास्ट में सोल्व किया तो अपना ये आ गया। इसी प्रकार फिर मैंने दूसरा बेटा यहाँ क्या किया, इसके बाद मैंने निकाला QR के बीच की दूरी निकाली, वही बात हो गया, x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू रखी। वैल्यू रखने के बाद इसको सोल्व किया तो ये प्राप्त हुआ। अब सुनो, इसको तो मैंने समीकरण 1 लिया, इसको समीकरण 2 लिया, इसको समीकरण क्या लिया बेटा, 3 लिया। अब समीकरण 2 व 3 का मान किस में रखा, 1 में रखा, तो यहाँ 1 में रखेंगे तो अपना दोनों तरफ ये रूट आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करने पर बेटा, वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग किया तो रूट क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो आपका बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। अब देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 से मैंने 4 भी कैंसिल कर दिया, इस 4x को मैं इधर वाली साइड लेके आ गया तो माइनस से क्या हो गया, प्लस। तो 4x और 4x कितना हो गया बेटा, 8x, और 25 को इधर वाली साइड ले गया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस, तो इधर बच गया माइनस का 16, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अतः बिंदु R के निर्देशांक -2 और 0 होंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, -2। अगर x की वैल्यू आपकी -2 आ गई तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, -2 और 0। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, इससे अगला प्रश्न स्टार्ट करवाता हूँ, 11वां, सेम ऐसा ही है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा। आपका प्रश्न नंबर 11 नहीं 12 नंबर, आपका प्रश्न संख्या है 12। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। आपका 12वां प्रश्न है कि अब पहले 11वें में तो क्या था, x एक्सिस में, अब क्या है, y अक्ष पर। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -5 और -2 और 3 और 2 से समान दूरी पर। अब सुनना, मैं ऐसे मान लेता हूं, चलो, एक ये वाली आपकी y एक्सिस है, एक रेखा है P और Q,
ये वाली y एक्सिस है, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। P और Q है बेटा, जहां बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं आपको -5 और -2, और बिंदु Q के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 3 और 2, 3 और 2। अब सुनो, कोई बिंदु है वो y अक्ष पे स्थित है। अब देखिए ये दो बिंदु है P और Q, जो कि कौन से अक्ष पे है बेटा, y अक्ष पे, और जहां इनके मध्य एक बिंदु R है, इनके मध्य एक बिंदु R है। मध्य का मतलब है आपके PR बराबर क्या होगा बेटा, QR। तो आप मुझे बताएं कि बिंदु R y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, इसलिए बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R y अक्ष पर स्थित है, इसलिए बिंदु R के निर्देशांक 0 और y होंगे। बिंदु R के निर्देशांक बेटा क्या होंगे, 0 और y। आपको अच्छे से बता चुका हूँ, नोट लिखवा चुका हूँ। अगर कोई बिंदु x एक्सिस पे स्थित हो तो निर्देशांक x और 0, और y एक्सिस पे हो तो 0 और y। अब सुनो, इसके निर्देशांक आ गए आपके 0 और y। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनो बेटा, यहाँ वही बात भाई, PR वह बिंदुओं P और Q के मध्य स्थित है, इसलिए आप मेरे को बताइएगा कि P से लेकर R किसके बराबर होगा, Q से लेकर R के बीच की दूरी। P से लेकर R के बीच की दूरी किसके बराबर होगा, Q से लेकर R के बीच की दूरी। ये वाला समीकरण क्या हो गया बेटा, 1। अब लेता हूं मैं PR के बीच की दूरी, PR के बीच की दूरी, और आपका दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब सुनो, बिंदु P के निर्देशांक क्या है बेटा, -5 और -2, और बिंदु R के निर्देशांक हैं 0 और y। मीन्स आपका x1 आ गया -5, y1 आपका आ गया -2, x2 आ गया 0, y2 आ गया आपका y। वैल्यू रखता हूं मैं, देखिएगा 0 माइनस माइनस क्या हो गया, +5 की होल स्क्वायर, प्लस y माइनस है इधर, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 की होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो आ गया 25, प्लस फार्मूला कौन सा बेटा, a + b की होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगाएंगे। क्या है भाई, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर का अंडर रूट। समीकरण क्या हो गया बेटा, 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने PR के बीच की दूरी ली है। इसी प्रकार मैं क्या लूँगा बेटा, QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी। अब यहाँ हम बात करें QR के बीच की दूरी, तो आपका दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ बिंदु Q क्या है बेटा, 3 और 2, और बिंदु R क्या है, 0 और y। बिंदु आपका Q है 3 और 2, बिंदु Q है 3 और 2, और R आपका है 0 और y। अब सुनो, x1 आपका कितना हो गया बेटा, 3, y1 कितना हो गया, 2, उसके बाद x2 कितना हो गया, 0, और y2 कितना हो गया बेटा, 2, 0, और y2 कितना हो गया, y। यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 की होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 2 की होल स्क्वायर, y माइनस 2 की होल स्क्वायर का क्या चल रहा है भाई, अंडर रूट। अब सुनो, माइनस 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9, क्योंकि माइनस अगर घात कभी भी सम संख्या में आ जाए तो आप जानते हो कि कितना हो गया भाई, 3 3 9। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ आ गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 को y से किया 4y, और प्लस में कितना आ गया बेटा, यहाँ माइनस का है, माइनस का 4y प्लस में कितना आ गया 4, क्योंकि यहाँ फार्मूला कौन सा लगाया बेटा, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि आपका क्या बोलता है, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b की स्क्वायर। अब सुनो, ये वाला समीकरण क्या हो गया बेटा, 3। अब वही बात, समीकरण 2 व 3 का मान एक में रखने पर अब एक समीकरण क्या है आपका, बताइएगा, पी आर बराबर क्यू आर। तो पी आर के बीच की दूरी निकाली तो आपकी कितनी थी बेटा, 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस में 4 का अंडर रूट, और यहाँ है 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 का अंडर रूट। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। बेटा आप जानते हो वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब सुनो, आप मुझे बताएं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, अब 4y, इधर 4 प्लस का, इधर भी प्लस का। अब सुनो, इधर 4y किसका है बेटा, प्लस का, और इसी 4y को इधर ले गया फिर प्लस का हो गया, और इधर आप देखिए 9 अपनी जगह, इसको मैं इधर लेके आ गया, माइनस का 25 आ गया। अब सीधी सी बात है, 4y और 4y कितना हो गया, 8y बराबर में माइनस का 16, तो y बराबर में कितना आ गया बेटा, -2। यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, -2। अतः बिंदु R के निर्देशांक, अतः बिंदु R के निर्देशांक आपके होंगे 0 और -2 होंगे। बिंदु R के निर्देशांक आपके क्या होंगे बेटा, 0 और -2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। सुनो, मैं दोबारा से रिपीट करवाता हूँ। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले नोट लिखवाया कि अगर कोई बिंदु x एक्सिस पे हो तो y बराबर क्या होता है, 0, अर्थात तो उसके निर्देशांक ज्ञात करें तो x और 0 होंगे। और अगर कोई बिंदु y एक्सिस पे है तो निर्देशांक क्या होंगे, 0 और y, अर्थात x एक्सिस पे वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब सुनो, यहाँ एक रेखा है PQ जो कि y अक्ष पे स्थित है, जहाँ बिंदु P के निर्देशांक -5 और -2 है, बिंदु Q के निर्देशांक 3 और 2 है, और इनके मध्य एक बिंदु R है, और R के निर्देशांक नहीं दिए गए हैं, y अक्ष पे स्थित है, तो डेफिनेटली 0 और y होंगे, क्योंकि अगर कोई बिंदु y एक्सिस पे हो तो x पे क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब सुनो कि ये इन दोनों के बीच में स्थित है, इसलिए PR बराबर क्या होगा बेटा, QR, अर्थात अपने को PR के बीच की दूरी निकालनी है। PR के बीच की दूरी निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और बेटा डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ P के निर्देशांक -5 और -2 है, और R के निर्देशांक 0 और y है, अर्थात ये x1, ये y1, ये x2, और ये क्या हो गया बेटा, y2। अब यहाँ मैंने इन सब का मान रखा तो अपना क्या आ गया, 0 प्लस 5 की होल स्क्वायर, y प्लस 2 की होल स्क्वायर। अब 5 की स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 25, और यहाँ कौन सा फार्मूला लगा था, a प्लस b की होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अपन ने सोल्व किया और इसको लिखा समीकरण 2।
इसको क्या लिखा बेटा, समीकरण 2। अब दूसरा फिर निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी। अब यहाँ क्यू से लेकर आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपका देखो x1 y1 x2 और y2 यहाँ आ गया। फिर बेटा देखिएगा यहाँ इनका मान मैंने रखा तो यहाँ फार्मूला लगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है बेटा, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। और यहाँ माइनस के 3 की स्क्वायर घात समय तो -3 इंटू -3 क्या हो गया, प्लस का 9 हो गया। अब यहाँ इसको सॉल्व किया तो ये मिला अपने को, इसको लिखा मैंने समीकरण 3। अब देखिएगा समीकरण 2 व 3 का मान किस में रखने पर भाई, 1 में रखने पर, अर्थात आपके ये दोनों इक्वल आ गए। अब यहाँ रूट है तो सोल्व नहीं होगा, तो कभी भी रूट आ जाए ना तो दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, वर्ग करने पर आपका रूट क्या हो गया, कैंसल। फिर मैंने वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 4y को इधर ले गया तो 4y और 4y कितना हो गया, 8y। इसको इधर ले आया तो माइनस का कितना हो गया, 16। 8y बराबर माइनस का 16, y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। अर्थात आपके y के निर्देशांक, यहाँ r के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, 0 और -2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। बेटा आप रेगुलर क्लास लगाया करो, रेगुलर क्लास लगाओगे तो आराम से समझ में आएगा। मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ आपको 2-3 प्रश्न रेगुलर। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे।